Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to do exercise number 2.7 क्लास 8th। और ये एक्सरसाइज जो है ये हमारी किससे रिलेटेड है? ये हमारी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। अब फैक्टराइजेशन कहते किसको हैं? आसान लफ्ज़ों में फैक्टराइजेशन कहते हैं सिंप्लीफाई को, या लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने को। मैं सपोज करता हूँ मेरे पास एक टर्म है 10, एक नंबर 10 लिखा हुआ है, मुझे कहा जाता है इसको फैक्टराइज करें। तो मैं इसे फैक्टराइज यूँ करता हूँ, 2 5 * 10, 5 1 5, यानी 2 और 5 जो हैं ये फैक्टर्स हैं किसके? 10 के। ये तो था नंबर को फैक्टराइज करना। अब हमारे पास जो बेसिक अलजबरा जो शुरू हो रहा है, इसके अंदर अलजब्रिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स गिवन है हमें, जिनको हमें फैक्टराइज करना है। अब इसके बेसिक मुख्तलिफ मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। तो आसान से मुश्किल की तरफ हम बढ़ेंगे। 2.7 से बुनियादी फैक्टराइजेशन जो है वो हमारी शुरू हो रही है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले फैक्टराइज द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी भी अलजब्रिक एक्सप्रेशन को जब हमने फैक्टराइज करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई वर्ड ऐसा तो नहीं, उसमें कोई नंबर ऐसा तो नहीं जो कॉमन निकल रहा हो, यानी जो नंबर दोनों में मौजूद हो। तो अगर हम देखें तो हम इस 9 को 3/3 लिख सकते हैं। 9 की जगह पर, ये आपने लिखना नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि हम इसे लिख सकते हैं 3 × 3y। तो अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को देखें तो 3 हमारे पास दोनों के अंदर मौजूद है। 9 को फैक्टराइज किया, 3 × 3 आ सकता है इसकी जगह पर। तो 3 3s are 9, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। तो 3 फिर दोनों में मौजूद है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लिया। यूं कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि कॉमन लेके आगे ब्रैकेट लगाते हैं। अब यहाँ से 3 हमने कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा? x। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस। अब यहाँ से भी हमने 3 कॉमन ले लिया, एक 3 कॉमन निकल गया, बाकी 3 3s are 9 होता है, बाकी क्या बचा? 3, और बच गया क्या? y। तो x - 3y × 3, ये हमारा जो है इसका क्या आ गया? फैक्टराइज होने के बाद आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन जी, इन दोनों में देखें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो हम x कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से x कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? y। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बचा? z। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें से हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है? जी, यहाँ से कॉमन हमारे पास आ रहा है कि हम देखें 2 3s are 6, 2 7s are 14। 2 तो कॉमन हो गया, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ से दोनों में a भी आ रहा है, तो a भी कॉमन है। तो फिर क्या कॉमन निकलेगा? 2a, कि 2 3s are 6, 2 7s are 14 इंटू। तो अब 2 कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचा? 2 3s are 6 होता है, बाकी 3 बच गया। a भी कॉमन निकला है, बाकी क्या बचा? b माइनस 2 7s are 14 होता है, तो 7 आ गया, क्योंकि 2 तो कॉमन निकल गया। 7 a हम कॉमन ले चुके हैं, बाकी क्या बचा? c। तो ये हमारा आंसर है 3b - c × 2a। नेक्स्ट पार्ट मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं। 3m³ np - 6m² n। अब अगर हम देखें 3 और 3 2s are 6, 3 के टेबल में 6 आता है, तो इसका मतलब है हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया हमने, और m³ m², यानी m² दोनों में मौजूद है, तो हमने m² भी कॉमन ले लिया। n दोनों में मौजूद है, हमने n भी कॉमन ले लिया। कॉमन वो टर्म ली जाती है जो दोनों में मौजूद होती है। तो इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। ब्रैकेट 3 कॉमन, यहाँ पे m3 है, 2 बार हमने कॉमन ले लिया, बाकी एक बार बच गया, वो हमने लिख लिया। n कॉमन निकल चुका है, बाकी क्या बचा? p mp माइनस 3 2s are 6 होता है, 3 कॉमन निकल गया, बाकी 2 बच गया। m² भी कॉमन जा चुका है, n भी कॉमन जा चुका है, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 30x³ - 45xy।
अब 30 और 45 किस टेबल में आते हैं हम देखें तो दोनों 15 के टेबल में आते हैं। वैसे तो 5 के टेबल में भी आते हैं लेकिन हमें हाईएस्ट टेबल लेना होता है। 3 में भी आते हैं, 5 में भी आते हैं, लेकिन हमें हाईएस्ट टेबल लेना है तो 15 के टेबल में आते हैं। 15 2s are 30, 15 3s are 45, तो 15 कॉमन आ गया। तो x दोनों में एक बार मौजूद है, यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पे 1 बार है, तो 1 बार तो दोनों में मौजूद, वो कॉमन आ जाएगा जी। ओके, तो 15 2s are 30 होता है तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 बार x कॉमन निकल गया, बाकी 2 बार बच गया। माइनस 15 3s are 45, 3 आ गया, x कॉमन निकल चुका है, बाकी क्या बचा y, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, 17 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 51, तो 17 3s are 51, 17 के टेबल में 51 आता है, यानी 17 कॉमन लिया जा सकता है। और तो कोई एक्स वाई तो है नहीं है इसमें, इसलिए वो कॉमन नहीं आएगा। तो 17 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 17 3s are 51, तो क्या आएगा फिर, क्योंकि 51 को हम लिख सकते हैं ना 17 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 17 तो कॉमन निकल गया, बाकी क्या बचेगा 3, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7, अब इसमें 3 टर्म्स हैं हमारे पास, 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब जब हम नंबर को देखते हैं 4 3 2, ये तीनों किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए ये तो कॉमन नहीं निकलेंगे, लेकिन x तीनों में मौजूद है, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 1 बार तो तीनों में मौजूद है, तो हम वो x कॉमन ले लेंगे, 1 बार कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 4 और 1 बार x कॉमन निकल गया, बाकी 2 बार बच गया, तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3, 1 बार x कॉमन निकल चुका है, 1 बार बच गया, वो x आ जाएगा प्लस 2, और ये 1 बार ही है, वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8, 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यूब प्लस 8p, यानी इसमें 2 बार p है, इसमें p का क्यूब है, इसमें 1 टाइम p है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है, यानी 1 बार p तो हम कॉमन ले सकते हैं। दूसरा नंबर्स पे गौर करें, 2 4 8, तो 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, यानी 2 भी कॉमन आ सकता है। कॉमन क्या निकलेगा 2 और p, 1 बार p कॉमन आ गया इनटू, यहाँ से 2 कॉमन निकल चुका है, 1 बार p कॉमन निकल चुका है, बाकी क्या बच गया 1 बार p बच गया, वो हमने लिख लिया माइनस 2 2s are 4 होता है, तो 2 तो हम निकल चुके हैं, ये क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1 बार 2 तो कॉमन निकल गया, 1 बार बच गया, वो हमने यहाँ लिख लिया। 1 बार p कॉमन निकल चुका है, यहाँ पे p चूंकि 3 टाइम्स है तो 2 टाइम्स बाकी बच जाएगा, p स्क्वायर बच गया प्लस ये 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 तो कॉमन निकल चुका है, बाकी क्या बचा 4, 4 यहाँ आ जाएगा, और p भी हम कॉमन ले चुके हैं, तो और यहाँ पर 1 बार ही p था, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, एक्स क्यूब वाई, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर। अगर हम गौर करें तो 1 बार x तीनों में मौजूद है, लें जी 1 बार x तीनों में मौजूद है, वाई 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 स्क्वायर, और 1 बार y तीनों में मौजूद है, हमने कॉमन ले लिया, x कॉमन निकल चुका है, 1 बार x कॉमन निकला, बाकी कितनी बार बच गया 2 बार, वो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर, y भी कॉमन आ चुका है तो वो कॉमन निकल गया, माइनस 1 बार x कॉमन निकला, बाकी क्या बचा 1 बार x, और ये y कॉमन निकल चुका है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x कॉमन निकल चुका है, y स्क्वायर, यहाँ पे y 2 बार है, 1 बार कॉमन, तो बाकी 1 बार बच गया, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 7x4 माइनस 14x स्क्वायर वाई प्लस 21x वाई क्यूब। हम देखें तो ये तीनों 7 के टेबल पे आते हैं, इट्स मीन्स 7 कॉमन निकल आएगा, और उसके साथ साथ ये 1 बार x है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 4 बार है, तो 1 बार x तीनों में मौजूद है, वो कॉमन आ जाएगा। y कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें y नहीं है जी। 7 कॉमन, 1 बार x कॉमन, बाकी क्या बचा x की 3 माइनस 7 2s are 15 होता है, तो 2 बच गया, x कॉमन, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, 1 बार x कॉमन है, तो बाकी 1 बार बच गया, और y बच गया
प्लस 7 3 ज़ार 21 तो 3 आ जाएगा, x कॉमन जा चुका है और y क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर क्वेश्चन में जब हम गौर करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी स्क्वायर प्लस एक्स वाई जी, यानी एक्स वाई जी एक बार एक्स एक बार वाई और एक बार जी तीनों में मौजूद है, तो वो कॉमन आ जाएगा। इस स्टेप में एक चीज़ समझने वाली है, तवज्जो रखनी है। 2 बार एक्स है, 2 बार वाई है, 2 बार जी है, एक एक बार कॉमन आ गया, बाकी एक एक बार बच गया, एक्स वाई जी आ जाएगा। माइनस एक्स कॉमन वाई कॉमन, एक बार जी कॉमन तो बाकी एक बार जी बच गया, प्लस ये तो तीनों कॉमन जा चुके। अब यहाँ पे क्या बचा भाई, यहाँ पे 0 नहीं बचा बल्कि यहाँ पर 1 बचा, क्योंकि जब इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही टर्म बन जाएगी। जब ब्रैकेट को ख़त्म करके इसको अंदर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो एक्स वाई जी 1 से मल्टीप्लाई होकर दोबारा एक्स वाई जी आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये तो ख़त्म हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई भी टर्म खत्म हो जाती है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि जब तमाम टर्म्स कॉमन निकल चुकी होती हैं तो वहाँ पर 1 बचता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये कॉमन निकल गया, बाकी 1 बचा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जी। 4 8 4 4 आ रहा है, तीनों 4 के टेबल में आ रहे हैं ना, 4 2 ज़ार 8 4 1 ज़ार 4 आ गया। एक बार x तीनों में मौजूद है, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं आती, 4x और एक बार y तीनों में मौजूद है जी। इसको देखें 4 कॉमन, एक बार x कॉमन, बाकी x स्क्वायर बच गया, एक बार y कॉमन निकल चुका है, बाकी y बच गया। माइनस 4 2 ज़ार 8 होता है तो 2 आ जाएगा, x कॉमन जा चुका है, y कॉमन जा चुका है, प्लस 4 तो कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया, एक बार y कॉमन निकल गया, बाकी y स्क्वायर बच गया। तो नेक्स्ट पार्ट 13 नंबर, एक्स वाई 4 माइनस 3xy क्यूब माइनस 6xy स्क्वायर जी। इन तीनों में अगर हम देखें तो x कॉमन है और y4 है, y3 है, y2 है, तो y स्क्वायर कॉमन है, एक्स वाई स्क्वायर कॉमन। तो x कॉमन, y स्क्वायर भी कॉमन, तो बाकी क्या बचा, y स्क्वायर माइनस 3 x कॉमन, y स्क्वायर कॉमन, बाकी क्या बचा, y माइनस 6 x कॉमन, y स्क्वायर भी कॉमन, तो 6 ही बचता है। तो यूं हमारा ये सॉल्व हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर सब में मौजूद है कॉमन, वाई स्क्वायर सब में नहीं है, ये वाई है तो एक बार वाई कॉमन, और जी स्क्वायर सब में मौजूद है तो जी स्क्वायर कॉमन। ये क्वेश्चन को एक बार हम चेक कर लें, हाँ ये स्क्वायर नहीं है जी, ये स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी, क्वेश्चन गलत है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर वाई जी स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। अब ये सॉल्व होगा, पहले हम क्वेश्चन गलत था हमारा, दोबारा से करते हैं इसको जी। एक बार x कॉमन है तीनों में, क्योंकि यहाँ एक बार है x, एक बार y कॉमन है और एक बार z कॉमन है, तो क्या बचा, x कॉमन, y कॉमन और z कॉमन, तो एक्स वाई बच गया, प्लस x कॉमन निकल चुका है एक बार, तो एक बार x बचेगा, y कॉमन जा चुका है, y जी स्क्वायर है तो एक बार z, तो बाकी z बच जाएगा, प्लस जी x कॉमन है, एक बार y कॉमन तो एक बार y बच गया, एक बार z कॉमन तो एक बार z बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जी। 77 33 55 तीनों 11 के टेबल में आ रहे हैं, तो 11 के टेबल में हमने 11 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर, एक बार x कॉमन है, वाई वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक बार y कॉमन है। 11 7 ज़ार 77 तो 7 आ जाएगा,
एक्स स्क्वायर है, एक बार एक्स कॉमन जा चुका है, बाकी एक बार एक्स बच गया और ये वाई कॉमन निकल चुका है। -3 एक्स कॉमन है और वाई कॉमन है, एक बार वाई बच गया। -5 11 5 55 होता है ना, एक्स वाई कॉमन तो बाकी एक्स वाई बच गया। तो पार्ट नंबर 15 की जानिब बढ़ते हैं हम। पार्ट नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा 5x⁵ प्लस 10x⁴ प्लस 15x³ जी। इसको हम सॉल्व करते हैं, तीनों 5 के टेबल में आ रहे हैं तो 5 कॉमन इंटू 5 कॉमन और साथ में x5 है, x4 है, x3 है, तो x3 तीनों में मौजूद है, x3 भी कॉमन। 5 कॉमन निकल चुका है, x3 कॉमन, बाकी x² बच गया, प्लस 5 2 10 तो 2 आएगा, x³ कॉमन, बाकी x बच गया, प्लस 5 3 15, x³ कॉमन निकल चुका है तो 3 ही बचेगा और ये हमारा आंसर है। तो यूं हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यकीनन आपने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।